सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हम योग कथा का यह पाठ चला रहे हैं जिसमें हमने अब तक सूत्र 20 तक की कथा का श्रवण किया है। सूत्र, उसके अर्थ, उसकी संक्षिप्त व्याख्या, इसको हमने सरल रूप से समझने का प्रयास किया है। अब आगे गुरुजी शिष्यों को पढ़ा रहे हैं और कल तक हमारा, इसके पहले तक हमारा जो पाठ हुआ था वो क्या था? समाधि के प्रकार, समाधि प्राप्त योगियों के प्रकार, और 2 प्रकार की समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। गुरुजी ने पढ़ाया था कि संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, जिसमें कि 5 महाभूतों का और 5 सूक्ष्म भूतों का, इंद्रियों का, मन का और आत्मा का साक्षात्कार होता है। वो है संप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किए योगी होते हैं वे भी 2 प्रकार के होते हैं, भव प्रत्यय योगी और उपाय प्रत्यय योगी। भव प्रत्यय माने जो संसार की घटनाओं को देख करके वैराग्य प्राप्त करके समाधि लगा लेते हैं, वो भव प्रत्यय। भव माने संसार, प्रत्यय माने ज्ञान, बोध। तो संसार को, संसार की घटनाओं को, संसार की अनित्यता का बोध करके जो वैराग्य होता है और समाधि मिलती है, तो ये भव प्रत्यय योगियों की होती है। ऐसे योगी भव प्रत्यय योगी कहलाते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विदेह और प्रकृति लय। ठीक है ना जी। तो विदेह माने कौन? जो कि शरीर के अभिमान से रहित हो जाते हैं। शरीर को, मन को, इंद्रियों को, सबको परमात्मा का मान करके परमात्मा की उपासना में, भक्ति में, ध्यान में, समाधि में लीन हो जाते हैं, ईश्वर में डूब जाते हैं। ये को, ठीक है ना, वो विदेह योगी। शरीर को अपना नहीं मानते, परमात्मा का मानते हैं कि शरीर को परमात्मा ने दिया है, और ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं। और जो प्रकृति लय योगी है वो क्या करते हैं? ये संसार को अनित्य मानते हुए प्रकृति में लीन करते हैं शरीर को, संसार को भी, कि सब कुछ प्रकृति में लीन हो जाने वाला है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि बस मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, मैं भक्त, मेरा भगवान, मैं पुत्र और मेरे पिता अर्थात परमात्मा। तो सब कुछ को अनित्य जानते मानते हुए प्रकृति में सब पदार्थों को लय कर देता है योगी, और समाधिस्थ होता है। वो प्रकृति लय योगी कहलाता है। ये हमने सूत्र 19 में पढ़ा था, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। अब ये तो भव प्रत्यय योगी की बात हो गई, विदेह और प्रकृति लय। दूसरे प्रकार के योगी होते हैं, वो कौन होते हैं? उपाय प्रत्यय योगी, माने उपाय का अनुष्ठान करते करते। कौन से उपायों का? योग के अंगों का, योग के साधनों का, इन उपायों का अनुष्ठान करते 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 वे समाधिस्थ होते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन उपायों का अनुष्ठान करते करते जो समाधि लगाते हैं वे कहलाते हैं उपाय प्रत्यय योगी, जो कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम, इस प्रकार योगी होते हैं कि श्रद्धा से, माने रुचि से, उत्साह से
योग संबंधी बातों को स्मरण करते हुए समाधिस्थ होकर के, माने एकाग्रचित्त होकर के, एकदम भरा प्रज्ञा को प्राप्त करके फिर असंप्रज्ञात समाधि लगाते हैं और ईश्वर का सत्कार करते हैं, वे होते हैं उपाय प्रत्यय योगी। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो गुरु जी ने यहाँ तक पाठ पढ़ाया था, यहाँ तक कथा चली थी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सूत्र 21। तो गुरु जी पढ़ा रहे हैं फिर कि देखो भाई, ये तो चर्चा हो गई समाधि की, योगियों की। अब कोई अति शीघ्रता से कैसे करके समाधिस्थ हो सकता है, इसका क्या उपाय है? तो गुरु जी कहते हैं इसका उपाय है तीव्र संवेग को उत्पन्न करना। और तीव्र संवेग क्या होता है? सूत्र पढ़िए, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तो तीव्र संवेग का अर्थ होता है ऊंचा वैराग्य, ऊंचा विवेक और उच्च स्तर का अभ्यास। इन तीनों से जो युक्त है वो तीव्र संवेग वाला योगी है। वो क्या करता है? उच्च स्तर का अभ्यास करता है। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत वह ईश्वर में डूब करके सब काम करता है। ईश्वर का जप करते हुए सब काम करता है और काम में नहीं उलझता। वो सांसारिक काम को वो छोड़ देता है। ठीक है, ये योगी जो असंप्रज्ञात समाधि वाला होता है, योगी बन जाता है, वो सांसारिक काम छोड़ देता है। कौन सांसारिक काम को? धंधा करना, व्यापार करना, नौकरी करना, खेती करना, संतान का पालन पोषण करना, ये सब काम योगी नहीं करता है। वो तो वैराग्य से युक्त होता है। वो तो परोपकार थोड़ा करेगा, बस थोड़ा वेद पढ़ा देगा, परोपकार कर देगा, ठीक है ना जी, और ध्यान करेगा, वो समाधि लगाएगा। तो ऐसा जो योगी है उसके लिए कहा समाधि लाभ समाधि फलम च भवति इति। ऐसे योगी को जो उच्च स्तर का विवेक उत्पन्न कर लेता है, उच्च स्तर का वैराग्य प्राप्त कर लेता है, उच्च स्तर का अभ्यास करता है, ऐसे योगियों को आसन्न शीघ्रता से यह समाधि लाभ और समाधि के फल की प्राप्ति होती है। तो तीव्र संवेग माने क्या हुआ? उच्च स्तर का विवेक, उच्च स्तर का वैराग्य और उच्च स्तर का अभ्यास। तो जो योगी इस प्रकार से ऊंचा वैराग्य से, ऊंचा विवेक से और उच्च अभ्यास से युक्त होता है, उसकी समाधि शीघ्र लग जाती है। असंप्रज्ञात समाधि लगा लेता है और ईश्वर का साक्षात्कार करता है और मोक्ष के आनंद का वो जीते जी पान कर लेता है। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? जो आनंद मोक्ष का है ना, वही आनंद प्राप्त कर लेता है योगी बन करके। तो इस प्रकार से वो तीव्र संवेग से युक्त होकर के समाधि को प्राप्त करता है और समाधि के फल परम आनंद का पान करता है। तो योगी ने ये सिद्ध कर दिया। संत महात्मा योगी जो भी होते हैं वो सिद्ध कर दिया कि ईश्वर है, ईश्वर का आनंद का पान हम कर सकते हैं। योगी जन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो उसके लिए तीव्र संवेग अगर हो गया तो अति शीघ्रता से इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये है तीव्र संवेगानाम आसन्न। सूत्रार्थ क्या हो गया? ऊंचे विवेक, वैराग्य और अभ्यास वाले योगियों की अति शीघ्रता से समाधि की प्राप्ति होती है और समाधि का लाभ मिलता है, माने ईश्वर के आनंद का वो पान करते हैं। ये सूत्र 21 है। अब सूत्र 22 देखिए, गुरु जी और आगे चल रहे हैं कि देखो भाई, ये जो तीव्र संवेग वाला होता है वो तो ठीक है, उच्च स्तर से प्राप्त करता है विवेक वैराग्य को और आनंद प्राप्त करता है ईश्वर का। लेकिन इससे भी और भी कुछ विशेष बात है। क्या विशेष है? कि मृदु मध्य, बोलिए, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। कि जो तीव्र संवेग वाले योगी हैं इनसे भी और आगे भी एक स्तर हो सकता है। ठीक है, तो इसके 3 स्तर बता दिए, मृदु, मध्य और अधिमात्र। तो जो अधिमात्र वाला है ना जी, ये सबसे उच्च योगी है। इसके पहले हम जो पढ़े थे तीव्र संवेग वाले, वो तो
मृदु होते हैं, मृदु अभ्यास, मृदु विवेक, मृदु वैराग्य, फिर मृदु अभ्यास, मध्य अभ्यास और मध्य वैराग्य, फिर मृदु अभ्यास, तीव्र विवेक और तीव्र वैराग्य। माने तीनों तरह के भाग चलते रहता है, मृदु, मध्य और कहते हैं इसको तीव्र। तो तीनों के तीन तीन प्रकार चलते हैं, मृदु मृदु भी चलेगा, मृदु मध्य भी चलेगा, मृदु तीव्र भी चलेगा, ऐसे मध्य मृदु, मध्य मध्य और मध्य तीव्र, ऐसे तीव्र मृदु और तीव्र मध्य और तीव्र तीव्र, ऐसे 9 भेद होते हैं भेद। मृदु के भी 3 भेद होते हैं। मृदु अभ्यास तो कर रहा है वो मृदु मृदु, और फिर मृदु का भी थोड़ा मध्यम होता है, मृदु मध्य, और मृदु का और थोड़ा ऊंचा होता है, वो मृदु तीव्र होता है। मृदु माने छोटा अभ्यास करने वाला, थोड़ा कम अभ्यास करने वाला मृदु है। मध्य माने मध्यम स्तर का, तो उस मध्यम स्तर के योगी का भी ये होता है मृदु, है तो मध्यम लेकिन वो मृदु स्तर में कर रहा है। और एक मध्यम स्तर का योगी है वो मध्य स्तर में कर रहा है, और मध्यम स्तर का योगी है वो उच्च स्तर में कर रहा है, तीव्र स्तर में कर रहा है। और एक तीव्र स्तर का योगी है, तीव्र है वो, तो वो तीव्र है, उसमें भी कई भेद है, उसका भी एक मृदु वाला होता है, उसका भी मध्य वाला होता है, और उसका भी तीव्र तीव्र होता है। ऐसे 9 भेद होते हैं योगियों की। तो जैसे जैसे उच्च स्तर में जाएंगे वैसे वैसे शीघ्रता से समाधि और समाधि फल को प्राप्त करते जाएंगे। तो अब देखिए सूत्र 22 में कहता है कि मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् तत्वोपि विशेषः, ये उच्च विवेक वैराग्य और अभ्यास के भी कम, मृदु माने कम, मध्य माने मध्यम, और तीव्र अधिमात्र माने अधिक, अधिकता से होने से, ये पूर्व की अपेक्षा से अधिक अधिक ऊंचे विवेक वैराग्य अभ्यास वाले योगियों को अति शीघ्रता से समाधि लाभ और समाधि फल की प्राप्ति होती जाती है। तो मृदु वालों को विलंब होगा, मध्य वालों को उससे थोड़ा जल्दी होगा, और तीव्र वालों को एकदम शीघ्र होगा, वो अधिमात्रा कहलाता है वो। तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हो गया, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, इसका अर्थ है ऊंचे विवेक वैराग्य अभ्यास के भी, माने वो तीव्र संवेग के भी, ये मृदु मध्य अधिमात्र 3 भेद होने से जो अधिमात्र वाले योगी हैं उनको शीघ्रता से समाधि फल मिलेगा, समाधि के फल में प्राप्ति होगी, समाधि का फल मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो ये उच्च विवेक वैराग्य अभ्यास वाले तीव्र संवेग वाले कहलाते हैं। तो इन तीव्र संवेग वाले योगियों की भी इस प्रकार से क्रमशः मृदु मध्य और अधिमात्र का स्तर होने से जो अधिमात्र वाले हैं, अधिकतम स्पीड में चलने वाले हैं, वो अति शीघ्रता से समाधि को प्राप्त कर लेते हैं और उसके फल का पान करते हैं, आनंद का पान करते हैं। ये समझ लिए। देखिए हमको जाना है दिल्ली, ठीक है जी। अब दिल्ली में जाना है, दिल्ली पहुंचना है, तो जो ये मृदु वाले हैं और मध्य वाले हैं और अधिमात्र वाले हैं, समझिए कि जो मृदु वाले हैं वो तो 40-50 की स्पीड में चल रहे हैं, हाँ बस में चल रहे हैं समझ लो, ठीक है जी। और जो मध्य वाले हैं वो उससे और स्पीड चल रहे हैं, वो कार में चल रहे हैं, ठीक है। और जो तीव्र वाले हैं वो एकदम सुपर फास्ट ट्रेन में चल रहे हैं, हाँ। तो ये अंतर है। और उसमें से भी जो अधिमात्र तीव्र है, देखो एक तो मृदु है लेकिन तीव्र है, तो वो भले बस में चल रहा है लेकिन स्पीड ज़्यादा है, वो 90 की स्पीड में चलेगा वो। ऐसे ही एक मध्य तीव्र है वो 100 में चलेगा वो, और जो अधिमात्र तीव्र है वो 110 में चलेगा वो, ठीक है जी। वो अधिक स्पीड में चलेगा वो। एक मोटा मोटा पैमाना बता रहा हूँ मैं, मतलब जो ज़्यादा विवेक वैराग्य अभ्यास से युक्त होगा वो ज़्यादा गति से गतिमान होगा, ठीक है। जिसके पास विवेक वैराग्य अभ्यास कम है वो कम गतिमान होगा, कम गति से चलेगा। इसलिए विवेक उत्पन्न करें, वैराग्य बढ़ाएं और अभ्यास बढ़ाएं। तो जब तक वैराग्य नहीं होगा आप गतिमान नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य क्या है? ये घर के प्रति जो माया मोह बना हुआ है, धन संपत्ति नौकरी चाकरी व्यापार पत्नी पुत्र पद पैसा प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये सारी बातें आ गई।
इन सब से विरक्त होना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा, तो वैराग्य कहलाएगा। दृष्ट विषय और अदृष्ट विषय, इन सब से ऊंचा उठो। राष्ट्र की समस्या का समाधान भी हो जाएगा, समाज सेवा भी हो जाएगी, ठीक है ना। पहले योग्यता बनाओ, समाधि लगाओ, और समाज सेवा भी करना ही है, अपने स्तर पर भी करेंगे और करने वाले कर भी रहे हैं। योगी कितने लोग बन रहे हैं, समाज सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। वैराग्य नहीं हो तो भी करने वाले हैं, पैसे से भी कर रहे हैं, लेकिन योगी तो कितने बनते हैं, बहुत बिरले होते हैं। और योगी बनने के बाद भी सेवा तो करनी है। वो लोगों को उच्च स्तर पर मोड़ेगा, वो लोगों की अविद्या मिटाएगा, अधर्म समाप्त करेगा लोगों के मन से ही, वही समाज सेवा करेगा, वो उच्च स्तर का करेगा वो। तो इसलिए पहले योगी बने हम, ये जीवन का लक्ष्य है। अब योगी बनने के लिए और कोई सरल उपाय बताओ। शिष्यगण पूछते हैं कि गुरुजी, हम इतना बड़ा विवेक वैराग्य अभ्यास कैसे प्राप्त करें, इतना कैसे इतना ऊंचा हम वैराग्य उत्पन्न करें, तो कोई सरल उपाय बताओ ना। ये शिष्यगण पूछ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय बता दो कि जल्दी लग जाए। आजकल चलते शॉर्टकट चलते हैं, सब कुछ जल्दी, बस जल्दी चाहिए। तो जल्दी करना है तो गुरु जी ने कहा ठीक है भाई, जल्दी का उपाय भी है मेरे पास में। उन्होंने कहा सूत्र 23 में, ईश्वर प्रणिधानात् वा, बोलिए ईश्वर प्रणिधानात् वा, ये जल्दी उपाय है। क्या उपाय है? ईश्वर प्रणिधान करो। तो ईश्वर प्रणिधान से अति शीघ्रता से आप समाधि लगा सकते हैं और समाधि के फल को, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? तो इसका अर्थ स्वामी सत्यपति जी महाराज बतलाते हैं कि अतिशय प्रेम पूर्वक ईश्वर उपासना करना, अतिशय प्रेम, सच्चे हृदय से, सच्चाई से ध्यान करना। सच्चाई मतलब ईश्वर में ही मन लगाना, ईश्वर का ही ध्यान करना। होता क्या है, ध्यान करने बैठते हैं ईश्वर से, ईश्वर का, और मन कहाँ घुमाते रहते हैं? संसार में। तो बताओ सच्चाई से ध्यान कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। सच्चा प्रेम नहीं है परमात्मा में। तो अतिशय प्रेम पूर्वक ईश्वर की उपासना हो। और ये शरीर, मन, इंद्र, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान जो कुछ प्राप्त है वो सब ईश्वर से प्राप्त है। इन सबको ईश्वर का मान करके इनका प्रयोग करना है, ईश्वर के आज्ञानुसार इनका प्रयोग करना है। और जो भी कर्म करते हैं समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना है कि ईश्वर में जो भी कर्म करता हूँ, इन कर्मों को और कर्मों के फल को भी मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये व्यवहार काल की बात है। उपासना काल में ईश्वर मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा मान करके चारों ओर ईश्वर को अनुभव करते हुए उनका ध्यान करना। और व्यवहार काल में भी चारों ओर ईश्वर को व्याप्त मानना, ईश्वर को व्यापक माने, अपने को उसमें व्याप्य माने। तो सभी काम करेंगे लेकिन कोई लौकिक फल नहीं चाहेंगे, मोक्ष को ही चाहेंगे, ईश्वर को ही चाहेंगे। तो ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए ईश्वर की स्मृति पूर्वक जो हम कर्म करते हैं वो ईश्वर प्रधान बन जाता है। ये तो व्यवहार काल की बात है। उपासना काल में अतिशय प्रेम, अगाध आस्था, दृढ़ निष्ठा, अटूट विश्वास हो कि हाँ ईश्वर हैं, मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, एकदम ईश्वर से अटूट संबंध बना करके आप ध्यान करो, उनका जप करो, प्रेम पूर्वक जप करो, उनका स्मरण करो और उनकी आज्ञा का पालन भी करो व्यवहार काल में। ये ईश्वर प्रणिधान है। माने कि सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत ईश्वर में डूब के सब काम करो। बस ईश्वर का जप करते हो, मन में सब काम करो, शरीर से काम करते रहो, शारीरिक काम, मन परमात्मा में लगा रहे और प्रेम बना रहे परमात्मा में, विश्वास बना के रखें। ठीक है जी। और जो भी कर्म करेंगे सबको हे ईश्वर में आपको अर्पित करता हूँ। बस सर्वक्रियाणम परम गुरो अर्पणम तत्फल संन्यास होगा। कोई लौकिक फल नहीं चाहिए, ईश्वर प्रधान ये है। तो ऐसे ईश्वर प्रधान से क्या होता है, ईश्वर हमारा अनुकूल बनता है और अपने संकल्प मात्र से हम पर कृपा करता है, हमें अनुग्रहित करता है और शीघ्र अपने स्वरूप को वो दिखला देता है, अपना साक्षात्कार करा देता है। बस दिन भर आप ईश्वर में जुड़े रहो। देखो पढ़ रहे हैं, ये भाव रहेगा कि हे ईश्वर आपको प्राप्त कराने के लिए पढ़ रहा हूँ,
सेवा काम कर रहे हैं, बस आपकी ओर बढ़ाने के लिए सेवा काम कर रहा हूँ। जो भी काम कर रहे हैं बस लक्ष्य क्या होगा, ईश्वर से जुड़ के काम करेंगे बस। और फुर्सत मिलते ही जप में लग जाएंगे। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो जप नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, पढ़ाई बंद किए, कोई भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आसन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये सब कार्यों में जब चलता रहेगा मन ही मन। तो परम प्रेम, अटूट संबंध ईश्वर से बना कर रखें, ये ईश्वर प्रधान है। ठीक है, और उसकी आज्ञानुसार सब काम करें, इससे शीघ्रता से आपको समाधि की प्राप्ति होगी। यह ईश्वर प्रधान है। तो गुरु जी ने बता दिया, तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरु जी, अब आपने बता तो दिया कि हम ईश्वर प्रधान ऐसा करें, अब ये बताइए को ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। जिस ईश्वर का हम जप कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, वो किस प्रकार का है, हम समझा दीजिए गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है सुनो, सूत्र 24 बताते हैं वो सूत्र, बोलिए। क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये समझाते हैं गुरु जी कि ईश्वर कैसा है, वो पुरुष विशेष है जो कि क्लेश से, सकाम कर्म से, उसके फल से और उसके संस्कार से सर्वथा रहित है। अर्थात जो कभी क्लेश से युक्त नहीं होता है। क्लेश कितने होते हैं, 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये क्लेश जिसको छूते भी नहीं है, जो इन क्लेशों से सर्वथा रहित है, वो ईश्वर है। और जब क्लेश नहीं है वो सकाम कर्म भी नहीं करता है, कोई पाप कर्म नहीं करता है, कोई मिश्र कर्म नहीं करता है, वो निष्काम कर्म करता है, वो भी बात मांगे कल्याण के लिए। तो परमात्मा सांसारिक सकाम कर्मों से रहित है, पाप कर्म से रहित है, उनसे पृथक है। और ऐसे कोई उसका फल नहीं भोगता है। जब सकाम कर्म नहीं करेगा तो फल भी नहीं होगा उसका, तो संसार के सुख दुख फल से रहित है वो। ठीक है जी। और उसके संस्कार ही नहीं बनते हैं। जब सकाम कर्म नहीं करेगा, उसका फल नहीं होगा, तो न कोई उसके संस्कार बनते हैं। और सांसारिक वासनाओं से, संस्कारों से रहित है। तो ऐसा जो परम पुरुष है, पुरुष विशेष है, वही ईश्वर है। आगे समझ में है? तो परमात्मा इन सब से रहित है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। आशय माने संस्कार, वासना, और विपाक माने फल। जो संसार का सुख दुख है वो फल, वो विपाक कहलाता है। कर्म माने ये सांसारिक कर्म, सकाम कर्म, पाप कर्म, इनसे रहित है और क्लेश से रहित है। अविद्या, सब कृष्ण अविद्या है। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम, ये संस्कार दोष से, इंद्रिय दोष से संस्कार से अविद्या उत्पन्न होती है। ये सूत्र आता है कि संस्कार दोषात और इंद्रिय दोषों से अविद्या उत्पन्न होती है। ठीक है, संस्कार खराब है, कभी इंद्रियां भी ठीक नहीं रही तो विद्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से परमात्मा इन सबसे रहित है, वही पुरुष विशेष जो है वो ईश्वर है। तो अब गुरु जी बोलते हैं, देखो भाई, आपने सुन तो लिया कि ईश्वर क्लेश से, कर्म से, मान सकाम कर्म से, उसके फल से, संस्कार से रहित है, लेकिन वो सर्वज्ञ है, माने अनंत जानवान है। तो सूत्र 25 में गुरु जी ने बता दिया, बोलिए, तत्र निह अतिशयम सर्वज्ञ बीजम या निर अतिशयम सर्वज्ञ बीजम, कि जो परमात्मा है वो सर्वज्ञता का बीज है। ईश्वर में अतिशय ज्ञान विज्ञान का भंडार है। ठीक है ना जी। तो ईश्वर में, तत्र माने उस ईश्वर में, अतिशय सर्वज्ञता का बीज है, माने वो अतिशय ज्ञान विज्ञान का, अनंत ज्ञान विज्ञान का भंडार है, मूल कारण भी है। सब ज्ञान विज्ञान का वो मूल कारण है, बीज है। तो न तो उसके समान किसी के पास ज्ञान है, न उससे अधिक किसी के पास में ज्ञान है। उस सर्वज्ञता का बीज है, मूल कारण है ज्ञान विज्ञान का। तो नास्ति अतिशय अस्मात् स अतिशय, जिससे अधिक और कुछ भी नहीं है, वो अतिशय है, निरतिशय कह दिया।
कुछ भी नहीं है, उससे अधिक न किसी के पास ज्ञान है, न बल है, न उसके समान किसी के पास में है। वो अतिशय ज्ञान विज्ञान का, अतिशय आनंद का भंडार परम पिता परमात्मा है। तो ऐसे परमात्मा से हम संबंधों को जोड़ें, उससे ज्ञान बल आनंद प्राप्त करें, तभी जीवन सफल हो सकता है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए परमात्मा ने हमको इस शरीर दिया, संसार दिया है। इसके भाष्य में आता है कि परमात्मा ने संसार क्यों बनाया या हमें शरीर क्यों दिया, तो जीवात्माओं के कल्याण के लिए परमात्मा ने संसार बनाया, हमें शरीर दिया। ठीक है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई उसका इनसे सुख लो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे कल्याण के लिए। भूत अनुग्रह, समस्त भूतों पर मैं कृपा करूँगा, उन पर दया करूँगा, इनका कल्याण करूँगा और इनका उद्धार करूँगा। तो हम सबके उद्धार के लिए परमात्मा ने संसार को बनाया है, हम सबके कल्याण के लिए परमात्मा ने संसार को बनाया है। ये भी इसके भाष्य में आता है। तो गुरु जी इसको समझा रहे हैं, ये हमको आपको कथा माध्यम से बता रहे हैं। तो परम पिता परमात्मा जो हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। अब आगे बात चलेगी। अतिशय ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। ठीक है जी। अब उनका मुख्य नाम क्या है, वो आगे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, हमें इसका क्या उपाय करें, ये सब आगे विषय अब चलेगा। कैसे हम चित्त को स्थिर करें, है ना। तो अब तक हमने जाना समाधि के विषय में, योगियों के विषय में, अब ईश्वर स्वरूप के विषय में जाने हम अब आगे उसमें कितना ज्ञान विज्ञान ये भी हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे आगे वो गुरु का भी गुरु है, तो उसका मुख्य नाम क्या है, उससे हमारा क्या संबंध है, कैसे उसको प्राप्त करें, उसको प्राप्त करने में कितने बाधाएं हैं, कौन कौन से विघ्न आते हैं, उनका निवारण कैसे करें, ये सब विषय आप आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।